12 ज़िलहज को फजर से पहले ही कंकरियाँ मार ली। हुज्जाज बैतुल्लाह हराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल यही सवाल पूछा गया है आपकी खिदमत में, उसका जवाब पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मैंने हज किया और रमी जमरात में कंकरियाँ मारी 12 तारीख़ को, 12 ज़िलहज्जा को फजर से पहले। जो मैंने काम किया क्या वो दुरुस्त था? ये जो काम आपने किया है ये गैर दुरुस्त और सही काम नहीं किया है, सही अमल नहीं था। यहाँ आपने 12 तारीख़ को अगर निकलना था तो आपने बहुत ज़्यादा उजलत से काम लिया है और इसी वजह से आपने फजर से पहले रमी जमरात या कंकरियाँ मार ली हैं, हत्ता कि सूरज तुलू ही नहीं हुआ था। बहुत सारे अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है, जिसमें से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपने ज़वाल से पहले भी कंकरियाँ मार ली हैं तो कोई हरज नहीं है। बाद शुरूक़ शम्स, तो यहाँ इमाम अबू हनीफा के नज़दीक भी जब सूरज निकल जाए उसके बाद ही रमी जमरात लोग करते हैं। तो यहाँ इस शख्स ने जो उजलत से काम लिया है उसका काम सही नहीं है, यह अमल दुरुस्त नहीं है। ये आपने एक वाजिब था जो आपने छोड़ा है, तरक किया है। बेअज़बह शात, अगर आपने हज मुकम्मल किया है और आप फारिग होकर अपने घर आ चुके हैं तो ऐसी सूरत में चूँकि आपसे एक वाजिब रह गया है और उस वाजिब का कफ़ारा आपको देना होगा और दम आप पर वाजिब है, फ़ुक़राए मक्का को बकरा ज़िबह करके खिलाना होगा, फ़ुक़राए मक्का में तक़सीम करना होगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि उसे मुसलमान को जब कोई भी इबादत करने के लिए जा रहा हो तो उससे ये तो देख ले कि किस तरीक़े से इबादत की जाती है, क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप हज की सफ़र के लिए अगर निकलते हैं तो आप कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सफ़र में आसानियाँ फ़रमाए, मशक्क़त से बचते हुए सऊदी निज़ाम को फॉलो करें और किसी को किसी धक्का और ज़्यादा आजमाइश में ना ख़ुद को डालें और ना ही किसी दूसरे को डालें और अमन और सलामती के साथ हज करने के बाद अपने वतन लौटें और हज कैसे किया जाता है वो मुकम्मल तौर पर सीख कर अपने हज के सफ़र का आगाज़ करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।